इस वीडियो में हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके सारणिक का मान निकालना सीखेंगे। तो यहां पर पहला प्रश्न है x साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स एक कॉस थीटा एक एक्स, इसका डिटर्मिनेंट यानी कि सारणिक का मान हमें ज्ञात करना है। वीडियो को रोकें तथा खुद से हल करने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए इसे मिलकर हल करते हैं। तो चलिए इसका प्रसार इसकी पहली पंक्ति के अनुसार करते हैं। तो जब हमने इसका प्रसार पहली पंक्ति के अनुसार किया तो हमें कुछ इस प्रकार से मिला। अब पहली पंक्ति में ये x है तो x को यहां पे लिखा और x जिस पंक्ति तथा जिस स्तंभ में है उसको छिपा लिया। तो जो चार अवयव बच रहे हैं माइनस एक्स एक एक एक्स, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस एक्स गुड़े एक्स यहाँ पे आ गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक गुड़े एक एक यहाँ पे, तो x गुड़े इसका डिटर्मिनेंट यहां पे लिखा है। फिर ये साइन थीटा और साइन थीटा माइनस के साथ आएगा, प्लस के साथ x आया, माइनस के साथ साइन थीटा आएगा और फिर प्लस के साथ कॉस थीटा आएगा। तो माइनस साइन थीटा, अब माइनस साइन थीटा जिस पंक्ति में है पहली पंक्ति में है और जिस स्तंभ में है यानी कि दूसरे स्तंभ में है, तो इन दोनों को छिपा लिया। अब जो अवयव बच रहे हैं माइनस साइन थीटा एक कॉस थीटा एक्स, ये एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनाते हैं और इसका डिटर्मिनेंट हमने निकाला। तो माइनस साइन थीटा गुड़े एक्स माइनस कॉस थीटा गुड़े एक, तो यहां पे लिख लिया माइनस साइन थीटा गुड़े एक्स माइनस एक गुड़े कॉस थीटा। तो माइनस साइन थीटा के साथ इसका गुड़ा रहेगा। फिर प्लस कॉस थीटा, अब प्लस कॉस थीटा कौन सी पंक्ति में है, पहली पंक्ति में है, तथा कौन से स्तंभ में है, तीसरे स्तंभ में है, तो इन दोनों को छिपा लिया। अब जो बच रहा है, क्या बच रहा है, माइनस साइन थीटा माइनस एक्स कॉस थीटा एक, इसका डिटर्मिनेंट निकाला। तो कॉस थीटा के साथ इसके डिटर्मिनेंट का गुड़ा होगा जो कि होगा माइनस साइन थीटा गुड़े एक यहाँ पे माइनस कॉस थीटा गुड़े माइनस एक्स, तो ये माइनस एक्स गुड़े कॉस थीटा यहां लिख लिया, इस कोष्ठक को बंद कर दिया। अब चलिए इसको सरल करते हैं। तो ये बराबर होगा x गुड़े माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक, ये वाला पद यहां पे आ गया। साइन थीटा जो ब्रैकेट में था ये ब्रैकेट हट गया, तो ये माइनस साइन थीटा, और इस ब्रैकेट में इस कोष्ठक में x का गुड़ा माइनस साइन थीटा से तो माइनस एक्स साइन थीटा, एक का गुड़ा कॉस थीटा से और यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस कॉस थीटा, ये वाला कोष्ठक रहेगा वो यहाँ पे लगा है। प्लस ये प्लस का चिन्ह यहाँ पे, कॉस थीटा जो ब्रैकेट के अंदर था ये ब्रैकेट हट गया, कॉस थीटा यहाँ पे। अब इस कोष्ठक के अंदर क्या है, माइनस साइन थीटा का गुड़ा एक से हो रहा है तो माइनस साइन थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस हुआ एक्स का गुड़ा कॉस थीटा से, तो ये हो गया प्लस एक्स कॉस थीटा। अब चलिए इसका प्रसार करते हैं। तो एक्स का गुड़ा अंदर हुआ तो ये हो गया माइनस एक्स क्यूब, एक्स का गुड़ा माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स क्यूब, एक्स का गुड़ा माइनस एक से माइनस एक्स, फिर माइनस साइन थीटा का गुड़ा माइनस एक्स साइन थीटा से तो प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस साइन थीटा का गुड़ा माइनस कॉस थीटा से प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर ये प्लस कॉस थीटा का गुड़ा माइनस साइन थीटा से, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, या फिर लिखें माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और फिर कॉस थीटा का गुड़ा एक्स कॉस थीटा से, तो ये हो गया प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पर देखते हैं कि क्या कोई दो पद आपस में कट रहे हैं। तो प्लस साइन थीटा कॉस थीटा ये माइनस साइन थीटा कॉस थीटा से कट जाएगा। उसके बाद माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स ये बच रहा है, फिर एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा ये बच रहा है, तो इसको यहां पे लिख लिया माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों कट गए, प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से यदि हम एक्स कॉमन ले लें तो एक्स ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, तो ये बराबर हो गया माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स कॉमन लिया तो ब्रैकेट में मिला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक सर्व समीकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक हो जाएगा और एक का गुड़ा एक्स से एक्स, तो हमें मिल गया माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, और माइनस एक्स से प्लस एक्स कट गया तो ये मिल गया माइनस एक्स क्यूब, मतलब इस सारणिक का मान माइनस एक्स क्यूब के बराबर है। अब यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है, वो ये है कि ये जो सारणिक है इसका जब हम प्रसार करके हल करेंगे तो हमें माइनस एक्स क्यूब मिला है, यहां पर थीटा नहीं है, कोई भी थीटा का पद नहीं है, मतलब इस सारणिक का मान थीटा से स्वतंत्र है। थीटा का आप कोई भी मान लें, सारणिक का मान सदैव आपको माइनस एक्स क्यूब ही मिलेगा। अतः हम कह सकते हैं कि इस सारणिक का मान सिर्फ एक्स पर निर्भर करता है या थीटा पर निर्भर नहीं करता है। चलिए एक और प्रश्न को हल करते हैं। तो दी गई सारणिक का मान हमें ज्ञात करना है। कॉस अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा बीटा कॉस बीटा 0, साइन अल्फा कॉस बीटा
साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा। ये एक 3x3 का मैट्रिक्स है और इसका डिटर्मिनेंट हमें ज्ञात करना है, इसका सारणिक ज्ञात करना है। तो पहली पंक्ति के अनुसार इसका प्रसार करते हैं तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये वाला एलिमेंट, ये वाला अवयव यहां पे आया। अब पहली पंक्ति तथा पहले स्तंभ को छिपा लिया जिसमें कॉस अल्फा कॉस बीटा आता है, और जो बचे अवयव हैं उनका सारणिक यानी कि उनका डिटर्मिनेंट ले लिया। तो कॉस अल्फा गुणे कॉस बीटा के साथ ये 2/2 का डिटर्मिनेंट आ जाएगा यहाँ पे, और इसका मान क्या होगा, कॉस बीटा गुणे कॉस अल्फा माइनस 0 का गुणा साइन अल्फा गुणे साइन बीटा से, जो कि 0 ही होगा। अर्थात इस सारणिक का मान यहाँ पे कोष्ठक में लिखा हुआ है कॉस अल्फा कॉस बीटा -0। अब चिन्ह एकांतर क्रम में आते हैं, प्लस माइनस प्लस। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस के साथ आया था, अब कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस के साथ आएगा, तो माइनस का चिन्ह कॉस अल्फा साइन बीटा। कॉस अल्फा साइन बीटा जिस पंक्ति में आता है, पहली पंक्ति में आता है, इसको छिपा लिया, तथा दूसरे स्तंभ में आता है तो इसको छिपा लिया। पहली पंक्ति तथा दूसरे स्तंभ को छिपाने से जो अवयव बच रहे हैं, माइनस साइन बीटा 0, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा, ये एक 2x2 की मैट्रिक्स बनाते हैं, और इसका डिटर्मिनेंट हम इसके साथ लगा देंगे यहाँ पे। और इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, ये होगा माइनस साइन बीटा गुणे कॉस अल्फा, जो कि हो गया माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, यहाँ पे लिखा है, माइनस इसका गुणा 0 से, तो ये 0 ही होगा। अब प्लस ये वाला अवयव आएगा, ये है माइनस साइन अल्फा, इसको यहाँ पे लिख लिया। अब माइनस साइन अल्फा पहली पंक्ति में है तथा तीसरे स्तंभ में है, तो पहली पंक्ति तथा तीसरे स्तंभ को छिपा लिया, तो ये 2/2 का डिटर्मिनेंट हमें दिखेगा, उसको माइनस साइन अल्फा के साथ लगा लिया गुणे में, और इस डिटर्मिनेंट का मान क्या होगा, साइन अल्फा साइन बीटा का गुणा माइनस साइन बीटा से, तो ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा गुणे कॉस बीटा, जो कि हो गया साइन अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, तो ये आ गया माइनस साइन अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। अब चलिए इसका प्रसार करते हैं, तो यहां पर कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये कॉस अल्फा कॉस बीटा -0, ये तो कॉस अल्फा कॉस बीटा ही होगा, इसका गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा गुणे कॉस स्क्वायर बीटा, ये यहां पे आ गया। अब माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा का गुणा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा से होगा, तो ये हो जाएगा प्लस कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन बीटा गुणे साइन बीटा साइन स्क्वायर बीटा, तो ये पूरा का पूरा पद यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ माइनस साइन अल्फा है और यहां से माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ प्लस साइन अल्फा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। अब यहाँ पर पहले दो पदों को देखिए, इसमें से कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन हो रहा है, तो ये बराबर हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में आया कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा ये और साइन स्क्वायर बीटा ये, और बीच में प्लस का चिन्ह, प्लस यहां से देखिए साइन अल्फा यहां भी है, साइन अल्फा यहां भी है, तो साइन अल्फा कॉमन ले लेते हैं, तो बाहर साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। अब यहां पर हम सर्व समीका यानी कि आइडेंटिटी लगा सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा ये 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा ये भी 1 हो जाएगा, तो ये बराबर हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा गुणे 1 जो कि कॉस स्क्वायर अल्फा होगा, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा गुणे 1 जो कि साइन स्क्वायर अल्फा होगा। अब यहां पुनः सर्व समीका लग जाएगी, आइडेंटिटी लग जाएगी, तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ये भी 1 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब इस सारणिक यानी कि इस डिटर्मिनेंट का मान 1 के बराबर है। ये अल्फा तथा बीटा के मानों पर निर्भर नहीं करता, आप अल्फा का मान कुछ भी लें, बीटा का मान कुछ भी लें, इसका उत्तर सदैव आपको 1 मिलेगा, अर्थात ये सारणिक अल्फा तथा बीटा से स्वतंत्र है।